मार्केट से 3 में आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, बताएं कौन से स्टॉक्स है आपके फोकस पे? जी शरद, 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें तो निफ्टी 70 अंकों पर कारोबार कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में शानदार तेज़ी दिख रही है। करीब 600 अंकों की तेज़ी देखने को मिल रही है और आज बैंकिंग शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। बीएससी लिमिटेड की तरफ देखें, एंजल वन की तरफ देखें, सीडीएसएल की तरफ देखें, 1.5 से 3% की तेज़ी दिखा रहे हैं शेयर। वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है इसकी भी बात कर लेते हैं। इरकॉन का शेयर 2% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। एमएमआरडीए से ऑर्डर मिला है कंपनी को और औसत से करीब 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मेटल शेयरों में आज तेज़ी है। उसी सेक्टर से नाल्को में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, 4% के आसपास की, और औसत से 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। एलएनटी फाइनेंस के अच्छे नतीजे आए थे, 3.5% की तेज़ी दिख रही है और 2 गुना वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा खबरों की तरफ देखें तो बजाज कंज्यूमर पर एक खबर आई है, शेयर बायबैक पर 24 जुलाई को बोर्ड बैठक होगी। पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है शेयर में। एससीएल टेक की बात करें तो सिस नेटवर्क ने एससीएल सॉफ्टवेयर के साथ करार किया है और ये जो करार है वो एडवांस टेक सॉल्यूशन के लिए किया हुआ है। हालांकि आईटी सेक्टर में आज गिरावट दिख रही है तो शेयर पर उसका असर देखने को मिल रहा है। अंत में आईडीबीआई बैंक की बात करेंगे तो मुनाफा हल्का सा बढ़ा है, लेकिन एनआईआई करीब 2.5% गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ ग्रॉस एनपीए में भी गिरावट आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी के चलते शेयर में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सभी अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद आनंद। इम्पोर्टेंट स्टॉक्स आप बताएं मार्केट से 3 पे, जहां पे आपको आज एक्शन देखने मिल रहा है। आईटी सेगमेंट में ऑफकोर्स सेलिंग देखने मिले, लेकिन एक आउटलायर भी है। परसिस्टेंट सिस्टम्स डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाएं। ये देखिए स्टॉक जो है मिड कैप आईडी की कंपनी है, लेकिन बहुत फेवरेट है टेक्निकल एनालिस्ट और इवन फंड मैनेजर्स के लिए मिड कैप स्पेस में। आज एजीएम भी होने वाली है। लंबे समय तक जो है कंपनी लिस्ट भी रहा है। आज देखिए स्टॉक अपने डेज हाई लेवल पे है। स्टॉक 3.5% लगभग ऊपर है। दिन के हाई में 5700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एजीएम के कुछ खास अनाउंसमेंट्स भी आ सकते हैं, खास करके शेयर होल्डर्स के हित पे। तो ऑफकोर्स उस पर भी नज़र हमारी रहेगी कि क्या गाइडेंस आता है आगे जाते हुए या कोई इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस हो सकता है। परसिस्टेंट सिस्टम पे जो है आपकी क्या राय रहेगी? राजेश सर ज़रा बताएं। फंडामेंटली स्टॉक रनअप थोड़ा तो हुआ है ज़रूर, पिछले 3 महीने में स्टॉक 17% ऊपर है, लेकिन फंडामेंटली किस तरह देख रहे हैं मिड कैप आईटी स्पेस में, खास करके परसिस्टेंट सिस्टम में? देखिए, अगर पूरे आईटी स्पेस को एक साथ लिया जाए ना, तो इस वक्त हम सब जैसे जानते हैं कि ट्रम्प टैरिफ्स को लेकर के या ट्रम्प साहब की जो भी नीतियां हैं उसको लेकर के थोड़े से काले बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में थोड़ी कमी आएगी और इस कारण से हमने नए ऑर्डर्स आते में कमी देखी है, खास करके बीएफएसआई वगैरह स्पेस में, कंज्यूमर स्पेस में। और इसको ये बात भी प्रूव कर रही है कि जो दिग्गज कंपनियों के आईटी के नतीजे आए वहां हमने बहुत खराब प्रदर्शन देखा। तो इस वजह से ये मानना थोड़ा सा उचित नहीं होगा कि कुछ मिड कैप की कंपनियां अच्छा कर लेंगी, क्योंकि ट्रेंड अभी खराब है। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जैसे कि परसिस्टेंट है या इंटेलेक्ट डिजाइन है, इन कंपनियों में थोड़ी सी उम्मीद इस वजह से भी बनती है क्योंकि इनके जो नए ऑर्डर्स जनरेट हुए थे पिछले 2-3 क्वार्टर्स में वो बेहतर आए थे। और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम थोड़ा बना रहेगा। हालांकि आज परसिस्टेंट में थोड़ी सी बढ़त हो गई है, लेकिन फिर भी मध्यम से लंबी अवधि के लिए कम से कम 6200-6300 के इसमें टारगेट आ सकते हैं। तो आज कोई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी 3.5-4% बढ़ चुका है। तो बेहतर होगा कि कोई गिरावट आए तो वहां एक्यूमुलेट करना चाहिए। और मिड कैप में दूसरा नाम जो मैंने अभी बताया इंटेलेक्ट डिजाइन का है, वो भी हमें थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि में यहाँ से अच्छा अपसाइड नजर आता है। स्पेस पर एक टेक और परसिस्टेंट सिस्टम कुछ दिनों के साइडवेज एक्शन के बाद वापस से आगे तेजी की तरफ बढ़ता हुआ। परसिस्टेंटली अच्छी मजबूती के लिए जाना जाता है ये स्टॉक, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि रेंज में फंसा हुआ था। वहां से वापस कुछ टेकअवेज मैनेजमेंट की तरफ से जो आए हैं उसका एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स और एक नज़र बाजार पर भी होनी चाहिए। बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त ट्रेड करते हुए निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट, सेंसेक्स, ये तमाम आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। 25,000
30,000 के पार इस वक्त निफ्टी में एट डेज हाई पर 30,082 टू बी प्रिसाइज 113 अंकों की मजबूती पर 0.5% गेन्स परसेंटेज वाइज दिखेंगे, लेकिन पॉइंट वाइज गेन को जरूर समझें। बैंक निफ्टी में करीब 700 अंकों की मजबूती, दिन के उच्चतम स्तर पर बैंक निफ्टी भी 56,940 के स्तरों पर यहां पर भी हरे निशान के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप स्मॉल कैप पर भी फोकस होना चाहिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा भारी है। मिड कैप स्पेस अच्छी तेजी दिखाते हुए, स्मॉल कैप हालांकि पीछे है, आज के सत्र में बैक सीट ली है। और इसके अलावा फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स भी जो है अपने कंफर्ट लेवल्स पर ही लगातार और स्पाइक्स नहीं नजर आ रहे, विच इन इटसेल्फ इज अ रिलीफ। अच्छा खासा एक्शन है। इस एक्शन में मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एलएनटी और साथ ही कोटक बैंक, 5 बड़े खिलाड़ी जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड हम देख रहे हैं बड़े खिलाड़ी हैं जो कि बाजार को पीछे खींचने का भी काम कर रहे हैं। रिलायंस, टीसीएस, आईटीसी, एचयूएल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। लेकिन एट दिस प्रेजेंट जंक्चर बाजार बस आधे घंटे लेस देन हाफ एन आवर में क्लोज होने वाला है और दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त ट्रेंड करता हुआ फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है।